दोस्तों, अगर आप एक एपीएस चालक हैं तो ये महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी के काम आने वाले हैं। तो अगर आप एक एपीएस का काम करते हैं तो आप सभी को पता होगा कि एनपीसीआई का रूल्स के अगेंस्ट कोई नहीं जा सकते हैं, सबको ही उसका रूल को फॉलो करना पड़ता है। अभी जो एनपीसीआई की तरफ से जो आया था 16 अप्रैल तक, जो एक्टिव भी कर दिया गया है, जो टू इफेक्ट वेरिफिकेशन पे आपका चार्जेस कटेगा। तो क्या चार्जेस कटेगा, कैसे चार्जेस कटेगा, कितना चार्जेस कटेगा, ये किसी को पता नहीं था, लेकिन अब से वो क्लियर कर दिया गया है एनपीसीआई की तरफ से। अब जो है जितने बार भी आप टू इफेक्ट वेरिफिकेशन कंप्लीट कराते हैं तो उसमें आपको 94 पैसे कटेंगे। ये टू इफेक्ट वेरिफिकेशन पे 94 पैसे जो कटेंगे, दिन में एक बार ही कटेंगे। ऐसा नहीं है कि जितने बार टू इफेक्ट वेरिफिकेशन को कंप्लीट करेंगे उतना बार हमारा वॉलेट से पैसे काटा जाएगा। लेकिन ये क्लियर कर दिया है एनपीसीआई ने, बताया कि एक ही बार आपका 94 पैसे चार्ज पे करना पड़ेगा टू इफेक्ट वेरिफिकेशन कंप्लीट करने का। और दूसरा अपडेट ये है, अगर आप ज्यादा से ज्यादा ट्रांजैक्शन माइक्रो एटीएम के जरिए करते हैं तो इतना बार चाहे उतना बार आप यहाँ से विड्रॉल कर पाते थे। एटीएम के जरिए, माइक्रो एटीएम के जरिए पेमेंट 40,000 मान लीजिए आपके कार्ड के अंदर लिमिट है, तो 4 बार में आप 40,000 तक का विड्रॉल कर सकते थे। लेकिन अब जो है एनपीसीआई के तरफ से माइक्रो एटीएम के ऊपर भी नियम लगा दिया है कि अगर आप 40,000 का आपके कार्ड पे लिमिट है, लेकिन आप एक बार में 10,000 ही विड्रॉल कर पाएंगे और 30 मिनट के बाद से ही कर पाएंगे। और टोटल आप 40,000 का अगर लिमिट है तो 40,000 आप नहीं निकाल पाएंगे। तो ये नियम इसके अंदर लागू किया गया है। और तीसरा नियम ये है कि अगर आपके पास कस्टमर आते हैं आधार से पैसे विड्रॉल करने के लिए, तो उस कस्टमर का अकाउंट लगभग 2-3 बैंक में है और लगातार वो आपको रिक्वेस्ट कर रहा है कि भाई आप हमें एक बार यूनियन में चेक कर दो, एक बार एसबीआई में कर दो, एक बार आप बैंक ऑफ बड़ौदा में कर दो। उसका 3-4 अकाउंट है, तीनों में अलग अलग वो कैश विड्रॉल करने की कोशिश करेंगे या फिर बैलेंस इंक्वायरी करने की कोशिश करेंगे। तो इस केसेस में क्या होगा, वो आपके ऊपर, आपके आईडी के ऊपर सस्पेक्टेड का फ्रॉड आ जाएगा और लग जाएगा, और इस केसेस में आपका आईडी भी बंद हो जाएगा। तो आगे से आप लोग ध्यान रखें कि जितने भी एपीएस चालक हैं, एक कस्टमर का सिर्फ एक बार ही कैश विड्रॉल कीजिए बायोमेट्रिक से, और उनसे पूछ लीजिए कि कौन सा बैंक का आप निकालना चाहेंगे, उसी बैंक का आप निकालिए। फिर 30 मिनट के बाद हो सके तो वो निकाले, दूसरे बैंक से निकाल सकता है। लेकिन लगातार अगर वो चेक कर रहा है कि मैं एसबीआई से विड्रॉल कर रहा हूँ, फिर अभी यूनियन बैंक से भी कर ले रहा हूँ, सब में चेक कर रहा है, एक कस्टमर लगातार अपने 3-4 अकाउंट को यूज कर रहा है, चेक कर रहा है, तो इस केसेस में उसका जो है बंद कर दिया जाएगा, आईडी ही बंद कर दिया जाएगा जो एजेंट इस तरह का काम कर रहे हैं। तो आगे से आप लोग ध्यान रखेंगे। तो गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर यही जानकारी था। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताइए, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हाँ, और एक चीज गाइस, अगर आप कोटक महिंद्रा बैंक का बीसी लेना चाहते हैं या फिर एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक, एनएसडीएल पेमेंट बैंक, एनएसडीएल ई केवाईसी, पैन कार्ड सर्विस, सारा हमारे पास मिल जाएंगे। तो हमारे डिस्क्रिप्शन के अंदर जाइएंगे और वहां आपको हमारा व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेंगे, उस पे जाकर के आप उसे फॉलो कर लीजिएगा, ताकि और उसमें भी हम काफ़ी सारे अपडेट्स डालते रहते हैं, तो वहां से भी आपको प्राप्त हो जाए नोटिफिकेशन।